हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है संस्कृति कार्यक्रम के लिए, वो भगवान शिव जी के ऊपर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से 4 दिन के बाद महाशिवरात्रि मनाया जाएगा पूरे भारत भर में। इसीलिए आज भगवान शिव जी के ऊपर हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि बयासखिर वयम। तो 12 महाजनों का उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत में 6वें स्कंद में। यमराज यमदूतों को बताते हैं, और ये 12 महाजनों में से सबसे पहले है स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी स्वयं, नारद नारद मुनि, शंभु तीसरे है महादेव शिवा। जैसा कि हम जानते हैं, 12 महाजनों में से तीसरा जो नाम है वो भगवान शिव जी का है। और भगवान शिव जी का केवल महाजनों में नाम नहीं आता है, लेकिन उनका नाम आता है वैष्णवानाम यथा शंभु। सारे वैष्णवों में से भगवान के सबसे महान वैष्णव जो है वो भगवान शिव जी है। तो इसीलिए हम देखते हैं भगवान शिव जी का जो महिमा है, भगवान शिव जी का जो स्थान है, वो बहुत सबसे ऊंचे स्तर पर दिया जाता है। जब भगवान के भक्तों में से कथा आती है, जो सही तरीके से सिद्धांत को जानते हैं कि भगवान शिव जी कौन है, तो सही तरीके से शिव जी को सम्मान देकर वो शिव जी को भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त उनमें से एक मानकर उनकी सेवा पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग शास्त्र के आधार पर सही ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, वो लोग कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन में आते हैं, और कई बार भगवान शिव भगवान विष्णु एक है, या भगवान शिव जी जो है वो सबसे सर्वोत्तम है, ऐसा करके बहुत सारा कंफ्यूजन निर्माण होता है। और हमने देखा है कई बार, खासकर जब हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तिरुपति कांचीपुरम, उस समय पर कुछ कुछ कथा जब महाराज बता रहे थे, उनमें ये हमें सीखने को मिलता है कि कई बार बहुत सालों से इतिहास में सही ज्ञान नहीं होने की वजह से जो शैवइट है और जो वैष्णव है, इनके बीच में हमेशा मतभेद रहा है, और आपस में हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहा है। तो वैष्णव बोलते हैं भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, शिव जी बोलते हैं शिव जी श्रेष्ठ है। तो सही शास्त्र का आधार नहीं होने की वजह से कई बार ये मतभेद हम देखते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे शास्त्र में शिव जी के बारे में, तत्व के बारे में अगर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, शिव तत्व क्या है, तो ब्रह्म संहिता में हम ये बहुत सुंदर श्लोक हम देखते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतु यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, स्वयं ब्रह्मा जी वो कर रहे हैं अपने ब्रह्म संहिता में। तो ये श्लोक में बताते हैं कि शिव जी और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का संबंध क्या है। क्षीरम यथा दधि विकार,
क्षीरम अर्थात दूध, क्षीरम यथा दही, दधी मतलब दही, विकार। तो बताते हैं जैसा दूध और दही का तुलना दिया है। तो एक दृष्टिकोण से जो दही है वो दूध ही जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है या जब उसका विकृति, उसका जो वास्तविक प्रकृति से वो बदल जाती है, तब दूध जो है दही बन जाता है। तो एक दृष्टिकोण से दूध और दही में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दही जो है वो दूध से ही आ रहा है, दूध से ही उसका निर्माण हुआ है। लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूध और दही दोनों में फर्क है। तो एक दृष्टिकोण से फर्क नहीं है, दूसरे दृष्टिकोण से फर्क है। तो उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण और शिव जी के बारे में जब शास्त्र बताते हैं, तो ये दूध और दही का उदाहरण देकर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं साक्षात ब्रह्मा जी, जो सबसे द फर्स्ट बॉर्न लिविंग एंटिटी, तो सृष्टि के सबसे पहले स्वयंभू, जो भगवान के नाभि से कमल से निकले ब्रह्मा जी, वो स्वयं अपनी पारकता में लिखते हैं कि अगर भगवान कृष्ण अगर दूध के समान है, तो भगवान शिव जी जो है वो दही के समान है। तो दही जो है दूध से ही बनता है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से दही और दूध दोनों अलग है। तो ये एक चीज हम देखते हैं जब शिव तत्व के बारे में हम जानना चाहते हैं कि भगवान शिव जी कौन है। तो भगवान विष्णु जब गुण अवतार के रूप में आते हैं, हम देखते हैं, तभी वो सृष्टि के लिए ब्रह्मा का रूप लेते हैं। और जब मेंटेन करते हैं तो साक्षात विष्णु स्वयं मेंटेन करते हैं। और जब उनको विनाश करना है, एनिहिलेशन, तभी भगवान शिव जी के रूप में आते हैं सब कुछ विनाश करने के लिए। तो सही तत्वों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे हरिनाम के 10 नाम अपराध जब हम बोलते हैं, तो उसमें भी बताया जाता है दूसरे नाम अपराध में, to consider the names of Lord Shiva to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu। तो दूसरा नाम अपराध क्या है कि भगवान शिव को एक दृष्टिकोण से हम अगर एक ही लेवल पे समझेंगे कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही है, तो वो भी गलत है। वो एक एक्सट्रीम हो गया। दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि पूरा ही अलग है, इंडिपेंडेंट पूरे ही, वो फिर दूसरा एक्सट्रीम हो गया। एक एक्सट्रीम हो गया कि बोथ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु आर वन, सेम लेवल पे रखना, वो एक एक्सट्रीम। और दूसरा एक्सट्रीम क्या हो गया, टोटल इंडिपेंडेंट ये करना, वो भी दूसरा एक्सट्रीम हो गया। नहीं, तो इसीलिए सही तरीके से सिद्धांत को समझ कर उसके अनुकूल हमें सम्मान देना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा हमने सम्मान दिया भगवान के स्तर पर शिव जी को बिठाकर, तो वो भी एक अपराध माना जाता है। और एकदम से अगर हमने टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया उनको भगवान से, तो वो दूसरे तरीके का अपराध माना जाता है। तो इसलिए बताते हैं सकले सम्मान कोरीते शकति देहो नाता जत जत। तो जिसको जितना सम्मान जरूरी है, ड्यू रेस्पेक्ट, उतना रेस्पेक्ट उतना सम्मान देना अत्यावश्यक है। हाँ? आप अगर ज्यादा देंगे तो भी गलत है, अगर हम कम देंगे तो भी गलत है। ये दोनों एक्सट्रीम है। तो जितना ड्यू है उतना रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर हम सही तरीके से सिचुएटेड है। तो इसलिए हम देखते हैं कई बार सही ज्ञान नहीं होने की वजह से कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन निर्माण होता है, और कई बार हम शिव जी को एकदम ऊंचा स्तर पर लेकर जाते हैं
और विष्णु और शिव एक ही है, ऐसा करके हम एक स्तर पर रखते हैं, वो भी गलत है। या फिर कभी उनको एकदम ही हम स्लाइड कर देते हैं, कुछ भी उनका कनेक्शन नहीं है, वो भी गलती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब तिरुपति तिरुपति की यात्रा में हम लोग गए थे, तो वहां पर एक कथा आती है जहां पर ऐसे ही एक वाद विवाद निकला था बालाजी के विग्रह को लेकर। एक बार दो पार्टी हो गया था। एक पार्टी बता रहे थे कि जो बालाजी का विग्रह है वो विष्णु का विग्रह है, और जो शिव जी के जो फॉलोअर्स थे वो लोग बता रहे थे नहीं 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 नहीं, गलत है, जो बालाजी के विग्रह है वो शिव जी की विग्रह है। तो उसको लेकर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन निर्माण हो गया था। कोई बोल रहा है नहीं ये विष्णु है। तो महाशिवरात्रि अगले हफ्ते, तो हम लोग ये थीम के ऊपर चर्चा कर रहे थे कहाँ पर हमेशा दो ओपिनियन हम देखते हैं, और खासकर बहुत सारा कंफ्यूजन निर्माण होता है जब सही तरीके का नॉलेज नहीं होता है। और हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म संहिता से, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि शिव जी कौन है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। तो उदाहरण उन्होंने कौन सा दिया है, दूध और दही का। तो बता रहे जैसा दूध है वो उससे दही आता है। क्षीरम अर्थात दूध, और दही मतलब दही। तो दूध जब ट्रांसफॉर्म होता है तब वो दही के रूप में आता है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु या कृष्ण का तुलना दूध से कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और भगवान शिव जी का तुलना दही से कर रहे हैं। तो दूध जब ट्रांसफॉर्म होता है तो वो दही के रूप में आते हैं, ऐसा करके उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं कि शिव जी के फॉलोअर्स और विष्णु के फॉलोअर्स के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट होता है। और खासकर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो तिरुपति बालाजी है वहां पर एक समय पर ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि कोई बोल रहा था कि ये जो बालाजी के डीटीज है वो विष्णु के डीटीज है, और दूसरा जो था वो बोल रहे थे कि बालाजी के जो डीटीज है ये शिव जी के डीटीज है। तो अभी कैसे उसको ये करना चाहिए। तो सारे भक्तों ने जो विष्णु के सिंबल्स हैं, उनके शंख चक्र गदा पद्म, उनको उनके सामने रख दिया, और जो शिव जी का जो है डमरू, उनका जो अलग अलग पैराफर्नालिया उनके सामने रख दिया। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग ही बताइए, अगर विष्णु भगवान है तो अपना पैराफर्नालिया को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर भगवान शिवा है, ये डीटीज है, तो वो अपना पैराफर्नालिया एक्सेप्ट कर लेंगे। और रात में उन्होंने ये सब चीज रख दिया, और फिर अगले दिन सवेरे जब आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने अपना जो पैराफर्नालिया था, शंकर चक्र गदा पद्म, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उस समय पर ये जो कंफ्यूजन था काफी टाइम से कि ये जो बालाजी के डीटीज है ये कौन है एक्चुअली, विष्णु है या शिवा है, वो कंफ्यूजन उस समय पर दूर हो जाता है। तो इसीलिए सही तरीके से शास्त्र के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करना कि एक्चुअली शिव जी कौन है और विष्णु कौन है, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जैसा हमने चर्चा किया कि शिव जी को शास्त्र में, खासकर श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, अर्थात भगवान के सारे वैष्णवों में से, भगवान के सारे भक्तों में से शिव जी कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे महान वैष्णव है शिव जी भगवान कृष्ण के। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में शिव जी के अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन आता है। पहला शिव जी का गुण के बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद में। खासकर कथा ऐसे आती है जहां पर एक बार पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा यज्ञ सारे ऋषि मुनि लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, विश्व शांति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया है। उस समय पर सारे देवी देवता और सब लोग वहां पर उपस्थित होते हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, अलग अलग लोग आते हैं। तो उस समय पर सारे देवी देवता हाजिर होते हैं, वहां पर बैठते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग आते हैं, वो लोग वहां पर बैठते हैं।
और उस समय पर दक्ष प्रजापति वो वहां पर अंदर एंट्री मारते हैं। तो दक्ष प्रजापति का बारे में बताया गया है कि फर्स्ट प्रोजेनिटर उनका जो है सृष्टि का एक्सपेंड करना, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, ये उनका मेन रोल जो उनको दिया गया है। और वो जब वहां पर आते हैं तो उनका जो रूप है इफुल्जेंस, वो बताया कि जैसे अगर एक साथ हंड्रेड ऑफ सन कमिंग टुगेदर, अगर 100 सूर्य एक साथ आ गए तो उस समय पर कैसा वो प्रज्वलित इफुल्जेंस कैसा रहेगा, इतना तेज दक्ष प्रजापति के इसमें। दक्ष प्रजापति ने एंट्री मारा वहां पर और उन्होंने देखा कि उनका तेज को ही देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो सारे देवी स्तुति देवी देवता सब लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं दक्ष प्रजापति आए। लेकिन दो लोग उस समय पर खड़े नहीं होते। एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते हैं, वो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के उनके फादर जैसे ही है, तो उनको जरूरत नहीं है खड़े होने का। और दूसरे हैं शिव जी। शिव जी जो है वो ध्यान में लगे हुए हैं, जैसा हम हमेशा जानते हैं। शिव जी का एक पोज है जहाँ पर वो हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान कर, तो शिव जी भी खड़े नहीं होते हैं। तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव जी बहुत ही बड़े हैं, एलिवेटेड, और दक्ष का उतना वो नहीं है। लेकिन मटेरियल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू, जो दक्ष और शिव जी का रिलेशनशिप क्या है, दक्ष की जो पुत्री है सती, उनके जो हस्बैंड है वो शिव जी है। तो मटेरियल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू दक्ष जो है वो शिव जी के ससुर, शिव जी उनके दामाद लगते हैं। तो दक्ष जब देखते हैं कि ठीक है ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए चलेगा, लेकिन शिव जी तो मेरे सन इन लॉ है, उनको खड़े होना चाहिए था, उन्होंने मुझे अपमानित किया। सब लोग खड़े हुए, केवल शिव जी खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष को वो देखकर एपिसोड बहुत ही उनको बुरा लगता है, उनको इतना क्रोध आता है और सबके सामने खड़े होकर शिव जी का इंसल्ट करना चालू करते हैं। वो बोलते हैं देखो मैं जो अभी बोलने वाला हूँ, आगे का जो स्टेटमेंट है मेरा, वो कोई मैं एनवी या कोई मत्सर के से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई द्वेष नहीं है शिव जी से, लेकिन फिर भी समझना चाहिए क्या है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो शिव जी को एक के बाद एक गाली देना शुरू कर देते। बोलते देखो शिव मतलब ऑस्पिशियस, बोलते इनका नाम है ऑस्पिशियस, बट एक्चुअली ये बहुत ही इनऑस्पिशियस पर्सनालिटी। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर मेरी डॉटर जो इतना सुंदरी है दिखने में सती, उनको मैंने शिव जी के साथ उनका भी किया, लेकिन शिव जी में तो कोई गुण है ही नहीं एक्चुअली। केवल ब्रह्मा जी ने मुझे इनके बारे में ग्लोरीफाई किया था और उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया करके मैंने अपनी डॉटर का विवाह इनके साथ किया, लेकिन इनके अंदर कोई गुण नहीं है। इनके जो रहन सहन है उसको देखेंगे तो पता चलेगा। शिव जी रहते हैं स्वयं, कहाँ रहते हैं शिव जी? कैलाश में। या बताया जाता है कि वो क्रेमेटोरियम में अधिकतर उनका जो बॉडी और वो सब है उसमें सब पूरा स्कल्स लटक रहा है, पूरा जो एशेज है वो एशेज पूरा लगाया हुआ है। तो दक्षा बोल रहे देखो इनका पूरा बॉडी में सांप लगाया हुआ है और एशेज पूरा है, और सब जो खोपड़ी है डेड बॉडी का वो सब पूरा लटक रहा है। इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखो कितना अनटाइडी इनका अपीयरेंस है। तो ये सब इनके अंदर दुर्गुण है, लेकिन फिर भी मैंने अपना ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपना डॉक्टर इनको दिया, लेकिन आज इन्होंने मुझे इंसल्ट किया, इन्होंने खड़े नहीं हुए जब मैं आया। और ये कोई एक या दो जन के सामने कोई इंसल्ट नहीं कर, अगर कोई एक दो जन के सामने इंसल्ट करेगा फिर भी सहन करना आसान नहीं है।
खासकर जब बोलते हैं ना, जो वर्ड्स है, वर्ड्स आर मोर शार्पर देन अ स्वॉर्ड। तलवार से किसको आप मारेंगे उतना दर्द होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन एक बार जबान से कोई किसको कोई कुछ कठोर शब्द कह देता है और वो जब सामने वाले को लगता है, हृदय टूटता है, बहुत पेनफुल होता है। वर्ड से भी अधिक शब्द वो ज्यादा व्यक्ति को दर्द दे सकते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि खासकर जब रिलेशनशिप्स के बारे में आता है, रिलेशनशिप्स बनने को बहुत समय लगता है, इतना कई दिन कई साल, लेकिन रिलेशनशिप टूटने को कितना टाइम लगता है? केवल कुछ क्षण में रिलेशनशिप टूट सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इनसेंसिटिवली अगर कोई कुछ वर्ड्स बोलता है और वो इनसेंसिटिवली वर्ड्स अगर उसका केयर नहीं किया किसी ने, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। और एक बार हार्ट टूट गया तो इट इज लाइक अ ब्रेकिंग ऑफ अ पॉट। एक बार मटका अगर टूट गया तो मटके को कोई जोड़ सकता है क्या? नहीं। कितना भी वो रिपेयर करने का प्रयास करेंगे बट ओरिजिनल स्पेस में कभी। तो इसलिए बोलते हैं कि कई बार बोलने के पहले व्यक्ति को 10 बार सोचना चाहिए, लेकिन कई बार इमोशन इतना हाई होता है, कई बार व्यक्ति सोचता नहीं वो क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, लेकिन बाद में वो रिग्रेट करता है, अरे मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो टाइम पे वो जो स्पर ऑफ द मोमेंट बोलते हैं उसको, स्पर ऑफ द मोमेंट में व्यक्ति बोल देता है। और लाइफ टाइम तक इतने सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर लोगों ने लाइफ टाइम तक रिग्रेट किए, क्योंकि वो फिर जो डैमेज हो गया रिलेशन वंस एंड फॉर ऑल वो डैमेज हो गया। तो इसीलिए कई बार सोचना चाहिए क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं इसको, इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब जस्ट, लेकिन ये होता है कि आप पॉज करके आप कुछ शब्द बोलते हो तो फिर बहुत सारा उसमें, तो जब गुस्सा आता है उस समय पर अगर किसने पॉज किया और थोड़ा मोमेंट ये किया तो एक्चुअली उससे बहुत आगे का डैमेज होने वाला बच सकता है। तो दक्ष इम्पल्सिवली बस मुंह से बाण चलाते जा रहे, बाण की तरह शब्द चलाते जा रहे, सब लोग देख रहे, सबके सामने अपमान अपना अपमान कर रहे शिव जी का, लेकिन शिव जी का एक क्वालिटी हम देख रहे हैं। ऐसा बोलते हैं वैष्णव का जो गुण है वो है प्रणाद अपनी सुनी, तरुर अपनी सही सुनी, अमानी न मान देना, कीर्तन सदा होगा। कौन व्यक्ति है जो हमेशा भगवान का नाम जप कर सकता है जब उसके अंदर ये 3 गुण है? तो क्या है? प्रणाद अपनी सुनी, वन हु इज मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जो तृण से भी अधिक नम्रता है जिसके अंदर। तरुण अपनी सही सुना, जो पेड़ से भी अधिक सहनशीलता है जिसके, टॉलरेंस मोर देन अ ट्री। अमानी ना मान देना, ready to offer all respect to others and expect nothing in return for oneself। जो दूसरे को पूरा सम्मान देता है लेकिन स्वयं के लिए कभी कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, कीर्तन या सुधार, वो व्यक्ति वास्तव भगवान का नाम हमेशा ले सकता है। तो टॉलरेंस का जब तुलना किया जाता है वो पेड़ से तुलना की है, क्यों? पेड़ एक्चुअल एग्जाम्पल है, इतना वो सहन करता है। पेड़ धूप में खड़े रहता है, चाहे कितना भी धूप हो, वो धूप को सहन करता है, दूसरों को छाव देता है, दूसरों को मीठा फल देता है, दूसरों को छत्र छाया देता है। तो पेड़ को कोई बाद में काटते भी है अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, लेकिन फिर भी पेड़ कभी उसको अपोज नहीं करता है। टॉलरेंस तो वैष्णव का जो क्वालिटी है, तो इसीलिए बताते हैं कि one's greatness has to be estimated by one's ability to tolerate provoking situations। तो एक्चुअल ग्रेटनेस क्या है कोई व्यक्ति का?
कोई बोलता है अरे ये ऐसा है, ये ग्रेट है क्योंकि इसने ये अचीव किया, ये ग्रेट है इसने ये अचीव किया, बहुत सारा डेफिनेशन है। लेकिन प्रभुपाद एक डेफिनेशन देते हैं, हु इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। बहुत अच्छा डेफिनेशन। one's greatness has to be estimated by one's ability to tolerate provoking situations. जब प्रोवोकेशन आता है अंदर से, जैसा वो कुकर लगाते तो वो आता है ना सीटी, जब सीटी ऐसा ऐसा प्रेशर बढ़ता है और एक टाइम पे फिर वो करके वो पूरा सीटी बचती है। ऐसे ही जनरली ये दुनिया में जब हम रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कोई ना कोई हमें प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है, कुछ ना कुछ कोई कुछ बोलता है, या कुछ ऐसा परिस्थिति आता है जहाँ पर हम लोग कर रहे थे शिव जी का क्वालिटी के बारे में। और शिव जी का क्वालिटी खासकर ये जो श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो से हम देखते हैं, जहाँ पर दक्ष प्रजापति आप सबके सामने शिव जी को अपमानित कर रहे बाय स्पीकिंग हार्श वर्ड्स लाइक एनीथिंग। और ये कोई ऑर्डिनरी असेंबली नहीं है, ये ऐसा असेंबली है जहाँ सारे दुनिया के सब बड़े बड़े लोग उपस्थित है और शिव जी का इतना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा नाम है, सब कुछ है। और उस एनवायरमेंट में आकर दक्ष शिव जी को इतना बुरा भला इंसल्टिंग शब्द बोल रहे हैं। तो हम लोग उसमें से लेसन सीख रहे थे, जो प्रभुपाद बताते हैं जनरली कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। जब वास्तव में जब सिचुएशन बहुत ही प्रोवोकिंग होता है, जहां पर हमें कोई इंस्टिगेट करता है, जहां पर हमें कोई एजिटेट करता है, कोई कुछ ना कुछ हमको बोलते रहता है ऐसा वैसा, और उस समय पर हम लोग एकदम बस बहुत हो गया, चुप करो, ये करो वो करो। कई बार होता है कोई कुछ पेस्चर करते रहेगा, हर रिलेशनशिप में होता है, ये ऐसा है ऐसा है, सुनते 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 एक टाइम के बाद लगता है अरे यार बस हो गया, दिमाग खराब मत करो, बहुत मैं ऑलरेडी मेरा 10 टेंशन चल रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा भी एडिशन। लेकिन उस वो टाइम पे ठंडा रहना, क्योंकि रिलेशनशिप अगर इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति टॉलरेट करेगा, कैसे ना कैसे उसको टॉलरेट करेगा। तो टॉलरेटिंग प्रोवोकिंग सिचुएशन एक्चुअली वो ग्रेटनेस है, और वो इतना आसान नहीं है। अगर अगर स्पिरिचुअली हम लोग ज्यादा ग्राउंडेड नहीं है तो बहुत जल्दी हम लोग फ्लेयर अप हो सकते हैं सिचुएशंस में, बहुत जल्दी छोटे छोटे सिचुएशंस में हम लोग एजिटेट हो सकते हैं अगर प्रॉपर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग नहीं है तो। शिव जी का इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है स्पिरिचुअली कि इतना सब बोलने के बावजूद शिव जी एज कूल एज समवन कुड बी, उनको कुछ भी ये नहीं। तो इसीलिए ये एक महान क्वालिटी है, शिव जी से हम सीख सकते हैं कि मिस्टर कूल अमिस्ट ऑल हीटेड सिचुएशन, कोई भी ये नहीं हो सकता। तो ये एक चीज शिव जी से हम सीखते हैं कि टॉलरेंस का क्वालिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस का क्वालिटी। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। सो दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, शीत उष्ण जैसे कि समर और विंटर सीजन, उसी प्रकार से हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, सुख दुख, जैसा गर्मी और ठंडी आता है वैसे ही सुख और दुख, अच्छा परिस्थिति बुरा परिस्थिति, ये दोनों आएगा। तो कैसे करना चाहिए डील? ताम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस मतलब टू लर्न टू टॉलरेट हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, क्योंकि वो आएगा हो जाएगा। प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगा वो टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे अगर व्यक्ति ने कंट्रोल किया तो फिर वो बच जाएगा, वो चला भी जाएगा। लेकिन वो टाइम पे अगर व्यक्ति ने ओवर रिएक्ट किया तो फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, और एक बार टूट गया तो फिर मटके की तरह जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, बनाने को बहुत टाइम लगता है।
तोड़ने को केवल कुछ सेकंड लगते हैं। तो इसीलिए शिव जी से हम सीख सकते टॉलरेंस, बार बार रिपीटेडली उनके लाइफ में वो टॉलरेंस का ये क्वालिटी हमको सिखाते रहते कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो एक क्वालिटी शिव जी का है। दूसरा शिव जी का एक क्वालिटी हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो है दया की भावना, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। तो हम देखते हैं कि 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत में, जहां पर बहुत ही एक फेमस एपिसोड होता है हिस्टोरिकली, वो है समुद्र मंथन लीला। अगर किसी ने सुना है तो, जहां पर देव और असुर दोनों मिलकर चर्निंग करने वाले, पर्पस एक है। पर्पस क्या है, किसके लिए हो रहा है समुद्र मंथन? अमृत, अमृत को उनको प्राप्त करना है। तो इसके लिए भगवान ने बोला कि आप लोग जो है, एक साइड असुर और एक साइड सुर, डेमीगॉड्स और डीमंस, दोनों एक एक साइड रहो, और जो क्षीर सागर है, ओशन ऑफ मिल्क, उसको चर्न करना है। तो चर्निंग जो रॉड है वो रहेगा मंदार पर्वत। इतना बड़ा सागर है, तो हमारा नॉर्मल मंथन से तो नहीं होगा, तो उसके लिए भी मंथन भी वैसा, तो मंदार पर्वत को उसमें डालते हैं। और जो चर्निंग रोप है, जो वासुकी सांप है, उसको चर्निंग रोप की तरह यूज किया जाता है, और फिर दोनों साइड चर्निंग होता है। और बहुत लंबा पास टाइम है, लेकिन उसमें से बहुत सारा चीज एक एक करके बहुत कुछ निकलता है। जब चर्निंग करते हैं तो बहुत सारे वैल्यूएबल जेम्स निकलते हैं, उच्चरय श्रवक घोड़ा निकलते हैं, सब कुछ निकल रहा है। लेकिन भगवान ने बताया था कि बहुत सारा चीज निकलते रहेगा, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना है एसेंस मिलने तक, वो है नेक्टर। नेक्टर मिलने तक आपको कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चीप थिंग में अगर आप अटक गए तो रियल थिंग आपको नहीं मिलेगा। चीप थिंग बहुत सुपरफिशियल है, बहुत इजीली मिल सकता है, लेकिन चीप, तो एक होता है प्लेजर, दूसरा होता है हैप्पीनेस। तो कोई प्लेजर के पीछे जाता है तो प्लेजर शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है और सुपरफिशियल है। और जो हैप्पीनेस के पीछे जाता है वो लॉन्ग लिव्ड है, इटर्नल है और फुलफिलिंग है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो टेम्पररी, उसमें ही वो शॉर्ट लिव्ड, जैसे बच्चे का जो टेम्पररी दिखता है उसमें वो ये हो जाता है। तो एक्चुअली जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं वो लॉन्ग, इटर्नल प्लेजर, फुलफिलिंग, एवर लास्टिंग, उसके पीछे जाते हैं। तो भगवान ने बोला छोटे छोटे प्लेजर के पीछे मत जाओ आप लोग। अगर आपका गोल है, आपको नेक्टर चाहिए, उसके लिए पेशेंस लगेगा, उसके लिए फार साइटेडनेस लगेगा, उसके लिए परसिवरेंस लगेगा। परसिवरेंस मतलब एंडेवर, पेशेंस और फार साइटेडनेस। जैसा बताते उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीन चीज बताते। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, कुछ रिजल्ट चाहिए उसके लिए एंथुजियाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथुजियाज्म के बाद निश्चय, निश्चय मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, और तीसरा है धैर्यात, धैर्यात मतलब पेशेंस। तो तीन क्वालिटी के बारे में बताया। कोई भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मटेरियल सक्सेस के लिए, स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए, खासकर रूप गोस्वामी बता रहे, स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो उनको भगवान ने बोला कि समुद्र मंथन के टाइम में बहुत सारा आपको चीप थिंग्स मिलेगा, बट डोंट बी पेनी वाइज। बोलते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ऐसा बताया जाता है। तो आप पेनी के पीछे भागेंगे तो आपको असली चीज मिस हो जाएगी। उनको बोला आप रुको, अमृत मिलना है आपका अगर गोल है, तो फिर लास्ट तक आपको बहुत सारा चीज आते रहेगा, डिस्ट्रैक्ट मत हो और जस्ट कंटिन्यू करते रहो लास्ट तक। फिर लास्ट में आपको
नेक्टर मिलेगा। तो वो करते 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 बीच में एक बार हलाहल जो विष है वो वहां से आता है, और सब जगह पर पूरा पैनिक सिचुएशन हो जाता है कि पूरा, हाँ, पाने गए थे नेक्टर और सडनली बीच में विष निकला है और कोई इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये कौन हैंडल करेगा इतना पॉइजन को, किसी के पास भी वो ताकत नहीं है। हाँ, तब सब लोग सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति है, अगर ये हलाल पॉइजन से कोई हमें बचा सकता है तो वो है शिव जी। और सब लोग जाकर शिव जी को रिक्वेस्ट करते। तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो शिव जी का ये इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। जो पार्टिसिपेट कर रहे नेक्टर पाने के लिए, एक साइड देवता है, एक साइड दानव है, डीमंस है। न तो शिव जी को इन्फॉर्म किया है, न शिव जी का कोई उसमें कोई से है। लेकिन जब डिफिकल्टी आ रहा है वो जा रहे शिव जी के पास, और शिव जी के पास जाकर हेल्प मांग रहे। क्या मांग रहे कि जहर आ गया है, आप उसको पी लो। हाँ? जहर पीने को बोल रहे, मिल्क शेक पीने को नहीं बोल रहे। हाँ? जैसा हम किसी को कुछ ऑफर करते तो कुछ लेमन जूस, मिल्क शेक कुछ ऑफर करना अलग बात है, लेकिन क्या ऑफर कर रहे, पॉइजन। आपके लिए हम स्पेशल ड्रिंक लाए हैं शिव जी। क्या ड्रिंक है, पॉइजन, आपको पीना। तो शिव जी ने बोला अरे क्या है, तो बोले ऐसा ऐसा हम लोग को तकलीफ है, ये हमने किया था लेकिन ऐसा हो गया है। आपका तो क्वालिटी है पर दुख दुखी, आपका ये गुण है कि आप दूसरे का दुख को देखकर आपके हृदय में दुख होता है। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका एक क्वालिटी क्या है, पर दुख दुखी। दूसरों का खुशी में उनको खुशी मिलता है और दूसरों का दुख देखकर उनको दुख होता है। ये उनका लाइफ का मेन, वही उनका लाइफ का बेसिस वही है। ये दुनिया का नियम उल्टा चलता है। ये दुनिया में कैसा है, दूसरों का दुख देखकर पर दुख सुखी, पर सुख दुखी, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ऐसा करके एक ऐड आता था बहुत पहले, ओनिडा या शायद कुछ टीवी था पता नहीं, वो आता था उसमें ऐड। तो मटेरियलिस्टिक लोगों का थॉट प्रोसेस पूरा अलग है। तो दूसरों का जब कुछ बुरा होता है वो देखकर उनको अच्छा लगता है, तो दूसरों का अच्छा होता है वो देखकर बहुत अंदर जलन होती है। अरे यार इसका क्यों इतना अच्छा हो रहा है, क्यों इसका ऐसा हो रहा है, इसका धंधा क्यों इतना अच्छा चल रहा है, नुकसान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, जलन होती है बहुत। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका क्वालिटी पूरा अलग होता है। दूसरों का दुख देखकर उनको बहुत दुख होती है। तो जब शिव जी के पास ये लोग गए और शिव जी को रिक्वेस्ट किया, ऐसे ऐसे पूरा विष आया है, आप उसको स्वीकार कीजिए। तो शिव जी पूरा मंथन को, विष को पहला उसको पूरा क्रिस्टलाइज करते, इतना सारा विष को एक साथ ऐसा करके फिर उसको अपने हथेली में लेकर उसको पी लेते। इसलिए उनका एक नाम जो पड़ गया वो है नीलकंठ करके। तो वो पीने के बाद उनका जो गला है वो पूरा ब्लूइश हो जाता है। तो एक दृष्टिकोण से वो एक डेकोरेशन है उनके नेक में कि उनका ये कंठ पूरा नील हो गया और उसको उन्होंने वहां पर रोक कर रखा। तो ये उनका दया का गुण है, जहां पर जो जगह पे उनका कुछ था ही नहीं लेकिन दूसरे को मदद करने के लिए वो कर रहे। तो ये क्योंकि शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में से सबसे महान वैष्णव, भगवान के सारे भक्तों में से सबसे महान भक्त शिव जी है। ये गुण है उनके अंदर, भर भर के दया की भावना। भगवान के भक्तों में भी हम ये भावना गुण देखते हैं। प्रभुपाद जी के अंदर भी यही गुण था। प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने का क्या जरूरत था, 70 साल की उम्र में वो भी क्यों गए अमेरिका, पूछिए तो वृंदावन में रहकर अपना भजन कर सकते थे, क्यों डिफिकल्टी लेना है। सोच सकते हैं अरे उन लोग जाने दो, जो करना है करेंगे, हमको क्या लेना देना है, हमारा लाइफ परफेक्ट हो गया, हमारा भक्ति सफल हो गया, हम बैक टू गॉड जा रहे, बस दुनिया गई, जो करना है करना है। नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने क्यों सोचा 70 साल की उम्र में
शिप में जाकर 40 दिन रहकर, हार्ट अटैक आकर, सी सिकनेस आकर, विदेश में जाकर, कोई पहचान वाला नहीं, कुछ नहीं, रास्ते में बैठकर वो सब हिप्पीज के साथ रहकर उनको प्रचार करना है, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देना है, उनको महामंत्र देना है, उनके उद्धार के बारे में सोचना है। और कितना सारा चुनौती, कितना सारा तपस्या, लेकिन क्यों? क्योंकि जैसा शिव जी का गुण है, पर दुख दुखी, ये वैष्णव का गुण है। दूसरों का दुख देखकर उनको दुख लगता है। प्रभुपाद के अंदर भी वही क्वालिटी था, इसलिए प्रभुपाद गए वहां पर। क्या उनका लिविंग था अमेरिका वृंदावन में, वहां पर जाकर कैसे लोगों के साथ रहना पड़ता था। 70 साल की उम्र में सारे लोग जो ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं, और ऐसा बाउरी करके जगह था वहां पर न्यूयॉर्क में। बाउरी, बाउरी मतलब ऐसा गॉड फॉरसेकन प्लेस, सब ऐसे ड्रग एडिक्ट्स टाइप, एकदम लो क्लास के लोग उस जगह पर रहते थे। ऐसा जगह, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा धारावी जैसा कोई एग्जाम्पल देंगे, एकदम झोपड़पट्टी और एकदम लो क्लास के लोग रहते हैं धारावी में। ऐसे जगह पर कोई एक शुद्ध भक्त को अगर जाकर धारावी जैसे गटर बह रहा है एकदम, ऐसे जगह पर रहना पड़ेगा, कितना तपस्या है उसको। लेकिन वो वहीं पर रह रहा है केवल उन लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो प्रभुपाद ऐसे ड्रग एडिक्ट्स और ऐसे लोग के साथ रहते थे जो पूरी तरीके से ऐसा, कुछ उनका कल्चर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई मारने आता था, कभी कोई उनका कुछ चोरी करके लेके जाता था, वो टाइपराइटर था, पूरा मतलब बहुत सफरिंग था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने बोला नहीं, रहना चाहिए इनको। अगर मैं चला जाऊंगा तो इनको कौन, इनका लाइफ कैसे सक्सेस होगा, इन लोग का रेयर ह्यूमन लाइफ मिस हो जाएगा। नहीं, मुझे इनके ऊपर दया दिखाना पड़ेगा, दिखाना चाहिए। वो रहकर सिचुएशन को कितना टॉलरेट किया, कितना स्ट्रगल किया, कितना परसिवर किया, कितना चैलेंजेस वो करके फिर जो प्रभुपाद ने किया फाइनली 10 साल में 108 मंदिर बनाए। इतना आसान नहीं है, कितना चैलेंजेस आया रहेगा, कितना सारा स्ट्रगल हुआ रहेगा फिजिकल मेंटल लेवल पे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि बहुत एफर्ट डाला। तो वो भगवान का, भगवान के भक्तों का वो क्वालिटी कांस्टेंट है, क्वालिटी ऑफ कंपैशन, क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। तो शिव जी के अंदर भी ये क्वालिटी है, दूसरों को दया दिखाने का। इसलिए उन्होंने वो समुद्र मंथन का वो एक चीज है। और शिव जी का एक और चीज हम अगर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शिव जी के पास सच्चे हृदय से आता है और उनसे प्रार्थना करता है, तो कई सारे ऐसे कथाएं हैं जहां पर शिव जी उनको भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण भक्ति में उनको गाइड करते हैं। जहां पर एक पास्ट टाइम ऐसे आती है जहां पर केदारनाथ में एक भक्त शिव जी के केदारनाथ में जाकर शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी, मुझे चिंतामणि चाहिए। चिंतामणि मतलब टच स्टोन बोलते हैं उसको। वो चिंतामणि से आप कोई भी मेटल को टच करो वो हीरा बन जाता है, गोल्ड गोल्ड बन जाता है। तो व्यक्ति शिव जी के पास जाकर बोलता है मुझे टच स्टोन चाहिए, कई दिनों तक तपस्या करता है और शिव जी बहुत आसानी से प्लीज हो जाते हैं। उनको पूछा आपको क्या चाहिए, तो ये भक्त जो है वो बोलता है कि मुझे टच स्टोन चाहिए। तो शिव जी बोलते ठीक है, तो आप जो है वृंदावन में जाइए, वृंदावन में मेरे एक भक्त है, वहां पर एक बहुत बड़े भक्त है मदन मोहन भगवान के, वो है सनातन गोस्वामी। आप उनके पास जाकर उनको बोलिए कि शिव जी ने मुझे भेजा है, बस वो समझ जाएंगे। और फिर वो भक्त जो है केदारनाथ से निकलकर वृंदावन में आता है। वृंदावन में भी खासकर नंदगांव में वहां पर पावन सरोवर करके जगह है, वहां पर वो भक्त आते हैं वहां पर। और सनातन गोस्वामी वहां पर हरिनाम का जप कर रहे हैं, और उनको मिलने के बाद ये भक्त उनको बोलते हैं कि मुझे केदारनाथ से शिव जी ने भेजा है।
तो सनातन गोस्वामी समझ जाते, ओके। तो बोलते आपको चिंतामणि चाहिए, तो बोलते हाँ मुझे वो चिंतामणि आपने रखा है, मुझे चाहिए। ठीक है, तो अंदर बुलाते हैं, बोलते अंदर जाओ, अंदर जाते, अंदर बोलते वो जो डस्टबिन है उधर, वो डस्टबिन में आप ढूंढो। तो इनको एकदम शॉक लगता है, अरे यार इतना बड़ा कोई वैल्यूएबल ज्वेल है, वो ज्वेल को रखा है किधर इन्होंने, डस्टबिन में रखा है। सरप्राइज हो जाते, वो स्टेटमेंट सुनकर ही उनको शॉक लगता है कि वो चिंतामणि वैल्यूएबल जेम है, पूरा दुनिया उसके पीछे इतना ये कर रहा है। व्यक्ति गरीबी से अमीर, करोड़पति से करोड़पति विद इन फ्यू सेकेंड्स बन सकता है, लेकिन इसको डस्टबिन में क्यों रखा है, समझ में नहीं आता उनको। ठीक है, जाकर पूरा डस्टबिन पूरा निकालते हैं सब, ये फाइनली उनको टचस्टोन मिलता है, खुश हो जाते हैं एकदम, वाओ लाइफ का सक्सेस हो गया, टचस्टोन मिल गया। चलो चेक करके देख लेते हैं इसको, हाँ असली है नकली है। अगर आयन गोल्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो चीटिंग कर दिया शिव जी ने। वहां पर पूरा जूना आयन सा पड़ा है, वो आयन को टच करते और आंखों के सामने पूरा आयन गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एकदम खुश हो जाते हैं, वाओ अमेजिंग, अभी तो मैं अपने लाइफ का सक्सेस, मेरा गोल मैं अचीव कर सकता हूँ, ऐसा करके। ठीक है, तो थैंक यू सनातन गोस्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे फाइनली मिल गया। ठीक है, वो चलते जाते आगे, थोड़ा दूर तक चलकर जाते हैं, उनके मन में एक डाउट आने लगता है। वो सोचते हैं अरे ये टचस्टोन है जिसके पीछे पूरा दुनिया पागल है, लेकिन ये जो सनातन गोस्वामी थे, इन्होंने इस टचस्टोन को कहां पर रखा था, कचरे के डब्बे में रखा था। तो ये मुझे कंफ्यूजन, ये जो डाउट है मेरे अंदर, ये डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन है मेरी। जब पूरा दुनिया ये टचस्टोन के पीछे जाता है और इसको इतना संभाल के व्यक्ति रख सकता है, तो इसको इन्होंने वहां पर डाल के रखा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि उनके पास इससे भी अधिक कुछ वैल्यूएबल चीज है। तो मैं उनको जाके पूछता हूँ, अगर इससे भी कुछ वैल्यूएबल चीज है तो शायद अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। फिर वो रिटर्न यू टर्न मारकर जाते हैं वापिस वहां पर, और सनातन गोस्वामी को वापिस मिलते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते अरे आप फिर आ गए, क्या हो गया, और एक चाहिए क्या दूसरा? नहीं 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 नहीं, एक कुछ डाउट है मेरे माइंड में। मुझे पूछिए क्या डाउट है आपके माइंड में? बोले महाराज जी आपने ये टचस्टोन जो है, इतना अमूल्य चीज है, व्यक्ति को रातों रात या अरबोपति बना सकता है, लेकिन आपने इसको कचरे के डब्बे में डालकर रखा है, उसका क्या लॉजिक क्या है, मैं समझ नहीं पाया, तो थोड़ा आप डाउट को क्लियर कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ये अगर प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए तो आपको पहले ये जो टचस्टोन है, चिंतामणि है, इसको पहले यमुना में डालना पड़ेगा। बोलते क्या बोल रहे हो, इतना साल मैंने तपस्या किया शिव जी को संतुष्ट करने का केदारनाथ में, तब जाकर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, और आप बोल रहे हो इसको यमुना में डाल दूं? अभी तो मेरा ड्रीम्स फुलफिल होने का अभी मन में अभी सब लड्डू फूट रहे मेरे मन में, लड्डू फूटना, सुना है ये फ्रेज, कॉमन हिंदी पार्लर्स में यूज करते हैं, लड्डू फूट रहे मन में। बोलते अभी तेरी शादी है परसों बेटा, मन में लड्डू फूट रहे तेरे, बहुत आनंद में खुशी मना रहे, ऐसा बोलते कई बार। तो बोल रहे कि अभी तो, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या करूं मैं अभी, डबल माइंड में, इनडिसीजन, इसको डालूं और ये जो देंगे इससे हाईएस्ट उसको मैं स्वीकार करूं, या फिर इसको नहीं डालूं और यहीं से अभी चला जाऊं। तो कंफ्यूजन, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, लेकिन फाइनली फिर वो माइंड को स्टडी करके बोलते चलो मैं डाल देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं डालते हैं। और सनातन गोस्वामी का जाकर सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, हाँ कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, जैसा आपने कहा वैसा मैंने डाल दिया उस चीज को, आप मुझे अभी गाइडेंस दीजिए, मैं क्या करूं? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आपके पास जो चीज था वो चिंतामणि था, ये चिंतामणि से आपको भौतिक बहुत सारा चीज आपको मिल सकता है, लेकिन काल के प्रभाव से दो चीज होगा, एक तो
आपको चिंतामणि से अलग किया जाएगा, आप यहीं पर यहाँ से चले जाएंगे और चिंतामणि यही रहेगा। या दूसरा है चिंतामणि को आपसे अलग किया जाएगा, कोई आपसे चिंतामणि छीन कर लेके जाएगा। तो जो सच्चाई है वो चिंतामणि को आप रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट होने वाला है एट एनी कॉस्ट। तो मेरे पास जो है मैं आपको असली चिंतामणि दूंगा और फिर उनको वो हरि नाम चिंतामणि जो होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड है उसमें वो उनको इनिशिएशन देते हैं। तो बोलते हैं वास्तव में ये जो है ये एक्चुअल जो ज्वेल है ये आपको हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा करके उनको हरे कृष्ण महामंत्र में उनको इनिशिएट करके उनको पूरा उसका संबंध जो है हरिनाम के साथ भगवान कृष्ण के साथ उसमें वो उनको जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो शिव जी के वर्शिपर थे और भगवान शिव जी ने उनको कैसे इवेंचुअली गाइड करके उनको भगवान कृष्ण का वर्शिप में ये करके होली नेम या भक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अनमोल रत्न है वो उनको दिया। तो इसलिए बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शिव जी को भौतिक चीजों के लिए पूछता है तो उनको वो भौतिक चीज दे देंगे, बट ही इज नॉट हैप्पी विद इन हिज हार्ट। क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल चीज का एक बिगिनिंग है और एक एंड है टेम्पररी। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उन लोग बहुत ही उनका विजन बहुत शॉर्ट लिव्ड है, उनको केवल टेम्पररी मटेरियल फ्रूट्स चाहिए और उसके अभिलाषा से वो लोग देवताओं के पास पूजा करने के लिए जाते हैं एंड दे आर नोन एज लेस इंटेलिजेंट। तो भगवान गीता में बोलते हैं अल्प मेधसा करके 7वें अध्याय में 3 जगह पर भगवान कृष्ण देवता पूजाओं को लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंटालिटी है वो है कि टेम्पररी बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, लिविंग असाइड द परमानेंट बेनिफिट, वो एक्चुअल ये है। लेकिन अगर कोई देवताओं के पास जाकर ये प्रार्थना करता है कि आपके पास जो सबसे आपको लगता है कि टॉप मोस्ट चीज इन योर ओपिनियन, आपको जो लगता है कि सबसे ऊंचा चीज जो है आपके हिसाब से आप मुझे दे दीजिए, तो फिर उनको वो कृष्ण भक्ति में गाइड करते हैं। तो कोई भी अगर शिव जी के पास जाकर ये प्रार्थना करता है कि आपके पास जो सबसे अमूल्य चीज है आपको लगता है आप कृपया करके मुझे दीजिए, मैं तो बच्चा हूं, मुझे पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, मेरे पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है, बट आप मेच्योर्ड है, आपको पता है वॉट एवर यू फील दैट यू वुड आस्क फॉर योर सेल्फ, जो आपको लगता है कि आप आपके लिए मांगेंगे, जो आपको लगता है कि टॉप मोस्ट है ये क्रिएशन में, वो आप मुझे दीजिए। तो शिव जी उसको कृष्ण भक्ति में गाइड करते हैं। ऐसे कितने भक्तों का एक्चुअल अनुभव रहा है कि कैसे शिव जी उनके वर्शिपर जो निस्वार्थ भावना से उनके पास आके उनसे प्रार्थना करते हैं, इवेंचुअली वो लोग कृष्ण भक्ति में आए। क्यों? क्योंकि शिव जी का जो मेन रोल है, अगर वृंदावन में भी हम मेन रोल देखते हैं शिव जी का, वो कौन सा रोल है? शिव जी का मेन रोल क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल मतलब धाम के रक्षक का उन्होंने रोल लिया है। इसलिए वृंदावन में जाएंगे हम लोग तो शिव जी का गोपेश्वर महादेव जो रासलीला स्थली है वहां पर बाजू में है गोपेश्वर महादेव, और रासलीला वहां पर वंशी वट करके एक जगह है, तो वंशी वट के वहां से रासलीला का पूरा शुरू होता है और वहां पर भगवान शिवजी पास में गोपेश्वर महादेव। तो शिवजी का रोल क्या है? जिसका भी कॉन्शियसनेस में, जिसकी भी चेतना में सेल्फिशनेस है उसको रासलीला में एंट्री नहीं देना है या उसको वृंदावन में एंट्री नहीं देना है। ये उनका मेन, जैसा किसी को यूएस जाना है तो मटेरियल वर्ल्ड में कैसा वीजा ये वो सैंक्शन अथॉरिटी रहता है, वीजा अप्रूवल,
वीजा नहीं मिला तो वो कंट्री में नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी को भगवान कृष्ण के रासलीला में एंटर करना है या किसी को वृंदावन में एंटर करना है, तो उसके जो अप्रूवल अथॉरिटी, तो वो जो क्षेत्रपाल, तो वो शिव जी का मेन रोल है। तो इसीलिए अगर हम वृंदावन में देखेंगे तो शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में बैठते हैं। नंदगांव में भी जाएंगे तो वहां पर भी शिव जी है, आशेश्वर महादेव। गोवर्धन में भी है चकलेश्वर महादेव। मथुरा में भी है भूतेश्वर महादेव। तो जहां पर भी भगवान कृष्ण का टेम्पल्स होता है, वहां पर हम देखते हैं कि शिव जी जो है वो भगवान के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल निकटतम भक्त है, जो उनका एक सेवा वो लेकर रखते हैं कि किसको एंट्री देना है कृष्ण लीला में और किसको एंट्री नहीं देना है। तो उनका जब ब्लेसिंग्स कोई प्राप्त करता है शिव जी का, तब वास्तव में व्यक्ति वृंदावन में एंटर कर सकता है। इसलिए बताते शिव जी को जब रासलीला में एंट्री करना था, तो रासलीला में कोई भी मेल फॉर्म में एंट्री नहीं कर सकता है। तो इसलिए शिव जी ने कौन सा रूप धारण किया था? गोपीश्वर महादेव का जो रूप है। तो शिव जी को वहां पर सखियों ने कहा कि आप जो है कुसुम सरोवर, वहां पे आप स्नान करो, आपको गोपी का रूप मिलेगा और उस रूप के साथ ही आप रासलीला में एंटर कर सकते हो। क्योंकि जब तक किसी के अंदर भी पुरुष भाव है, पुरुष भाव अर्थात ईश्वर भाव, क्योंकि ईश्वर एक ही है, एकल है ईश्वर कृष्ण। कृष्ण इज द ओनली कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर, और बाकी सब लोग जो है वो सब फेमिनाइन, स्त्री या प्रकृति। ऑल्दो एक्सटर्नली किसी का मेल बॉडी होगा, किसी का फीमेल बॉडी होगा, बट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम सबका जो प्रकृति है वो फेमिनाइन है, बिकॉज कृष्ण इज ओनली मैस्कुलाइन, बाकी सब एनर्जी है। तो एनर्जी जो है एनर्जेटिक को प्लेजर जब देती है, देन ओनली एनर्जी कैन बी मोस्ट हैप्पी। तो जब प्रकृति है वो जो पुरुष को प्रसन्न करने का प्रयास करती है, तभी वो स्वयं संतुष्ट रहती है। तो शिव जी वहां पर वृंदावन में वो रोल निभाते हैं, भगवान के सबसे कॉन्फिडेंशियल भक्तों में से एक है। तो इसीलिए उनका दया का जो लिमिट है उसको हम सोच नहीं सकते। वो गोष्ठ के साथ शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये लोग कभी भी भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो कॉन्शियसनेस है, इनकी जो चेतना है, घोस्ट और पिशाच, इनका ये बहुत ही नीचे के स्तर का है। तमोगुण बोलते हैं उसको, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहुत ही तमोगुण में इनका चेतना है। तो इनको कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए शिवजी अपना संग उस स्तर पे जाकर उन लोगों को दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत उनका दया का भावना है, जो जितना नीचे तक जाकर वो ऐसे भूत पिशाच उनको भी अपलिफ्ट करके धीरे 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 उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। तो इसीलिए वास्तव में शिव जी भगवान कृष्ण के बहुत ही विशेष भक्तों में से एक है, जो किसी ना किसी तरीके से इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं कि कैसे वो सारे लोगों के भगवान कृष्ण की भक्ति तक लेकर आए। इसलिए चौथे स्कंद में भागवत में भी प्रचेतास का कहानी आती है कि जहां पर प्राचीन परिषद के जो पुत्र होते हैं वो तपस्या करने के लिए जाते हैं एक नदी के तट पर, और वहां पर शिवजी प्रकट होते हैं और शिवजी आकर उनको बोलते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ आप लोग से, कि आप लोग जो है यंग एज में भगवान कृष्ण के लिए आप लोग तपस्या करने के लिए आप लोग गए। और फिर एक पूरा चैप्टर आता है 4th कैंटो में भागवत में, 24th चैप्टर, रुद्र गीत करके, द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा, रुद्र गीत। तो उसमें पूरा चैप्टर में भगवान शिवजी भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि जो लोग वास्तव में मुझे बोलते हैं कि मैं आपका भक्ति करता हूं, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, वो लोग मुझे सबसे प्रिय है, ऐसा शिवजी करके उनको बोलते हैं। और प्रचेतास को बहुत वो आशीर्वाद देते हैं
उनको बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि कैसे वो अपने जीवन को बड़ी आसानी से परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये शिव जी का विशेषता है। और एक दशम स्कंद में भी शिव जी का एक कथा आती है, जहां पर एक शिव जी के भक्त है, वो है वृकासुर, क्या उनका नाम है भस्मासुर। वो शिव जी की उपासना करते हैं और इतना घोर उपासना करते हैं कि वो पूरा, शिव जी प्रकट नहीं होते उनके सामने, तो प्रैक्टिकली वो अपना गला काट कर शिव जी को देने के लिए रेडी है। अलग अलग फ्लैश को काट कर वो ऑब्लेशंस अग्नि में डालते शिव जी को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन शिव जी जब प्रकट नहीं होते तो वो अपना गला ही काटने को तैयार है। जब शिव जी वो देखते हैं तो उनके सामने वो प्रकट हो जाते हैं और शिव जी को पूछते हैं, वो शिव जी उनको पूछते हैं, आपका इच्छा क्या है, आप बताइए, क्यों आप इतना तपस्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मेरा इच्छा है कि किसके भी सर पे मैं हाथ रखूं, उसका सर एक्सप्लोड होना चाहिए, बर्स्ट हो जाना चाहिए। तो शिव जी बोलते अरे ये क्या है बेनेडिक्शन। तो ठीक है, तथास्तु करके उनको इच्छा दे देते हैं, तथास्तु करके। तो फिर उस समय पर ये जो राक्षस होते हैं वृकासुर, वो क्या देखते हैं कि पार्वती माँ को देखकर उसके मन में इच्छा होती है कि उनको उनको भोग करना है। तो उस समय पर वो सोचते हैं कि अभी पार्वती को मुझे एंजॉय करना है, तो ऑब्स्टेकल एक ही है। एक ऑब्स्टेकल क्या है, वो है शिव जी। तो अगर शिव जी को मैं सर पे हाथ रख दूं तो फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो फिर मैं पार्वती को एंजॉय कर सकता हूँ, ऐसे करके वो सोचते हैं। तो जिस व्यक्ति ने स्वयं बेनेडिक्शन दिया, तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई है। जैसा हिंदी में कहावत है ना, मेरी बिल्ली मुझी से मियाओ। मतलब जिसने जो चीज दिया है उसी के विरुद्ध में आप उसको यूज कर रहे हो, जिसने आपको पावर दिया है। तो शिव जी से ही बून को प्राप्त करके उनके ही अगेंस्ट में हम वो राक्षस यूज करने का प्रयास कर रहा था। जिससे आपने सब कुछ प्राप्त किया उसी व्यक्ति के साथ आप कंपीट कर रहे हो। तो ये आसुरिक या राक्षसी जो चेतना है उसका ये सिम्टम है कि आपको कोई कुछ दे रहा है, उनसे आप सब प्राप्त करो और बाद में उसी के साथ कंपीट करो। तो भगवान से जो मिल रहा है वो सब ले लेने का और फिर बाद में बोलने का देयर इज नो गॉड, सब उनसे लेने का, सनरेज, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सब कुछ लेके फिर अंत में क्या करना है, उनको ही साइडलाइन कर दो। आई एम गॉड, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डिमोनियक वो है, यहाँ पर थोड़ा भी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का थोड़ा भी वो भावना है ही नहीं। लेकिन ये आसुरिक समाज है। कृतज्ञता मतलब क्या, कृतज्ञ, ज्ञ मतलब टू रिमेम्बर, कि किसी ने भी हमको कुछ भी चीज दिया है उसको याद करना, जिसने भी हमें मदद किया है किसी तरीके से उसको याद करना, उसको कृत, टू रिमेम्बर, ज्ञ, ग्रैटिट्यूड। तो ये बहुत बड़ा वर्चू है ग्रैटिट्यूड, किसी ने भी कुछ भी किया उसको याद करना। लेकिन वो डिवाइन क्वालिटी है, डिमोनिया क्वालिटी है कि आप ले लो और उसको भूल जाओ। तो वो है। तो फिर अभी जो भस्मासुर थे वो अभी शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए वो जा रहे, तब शिव जी अभी फिक्स एंग्जाइटी में आ जाते, वो भाग रहे और पीछे वो भस्मासुर भाग रहा है उनके पीछे पीछे उनके ऊपर हाथ रखने के लिए। उस समय पर शिव जी अभी भगवान कृष्ण का नाम पुकारते हैं, उनका शरण लेते हैं, कृपया करके कृष्ण आप मुझे बचाइए, ऐसे ऐसा मेरा समस्या है। तो फिर कृष्ण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं एक बहुत सुंदर रूप में। शिव जी भाग गए और बीच में कृष्ण बीच में आ गया और ये भस्मासुर या वृकासुर आ रहा है पीछे पीछे, और कृष्ण वहां पर रुकाते हैं उनको अलग रूप में आकर। बोलते कहाँ भाग रहे हो, बोलते वो शिव जी के पीछे भाग रहा हूं मैं। क्यों भाग रहे हो, बोले हाथ से उनके सर पे रखना है मुझे। बोले क्यों, बोले कि उन्होंने उनके सर पे रखूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा उनका सर,
बोले वरदान किसने दिया? बोले उन्होंने दिया है, उन पे पहले ट्राई करना है। तो कृष्ण बोलते अरे क्या आप भी किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो? शिव जी ऐसे ही कुछ आपको बोल देते हैं और आप उसके विश्वास कर रहे हो। ये तो केवल आपको मूर्ख बनाने का एक तरीका है। और कृष्ण जो है बोलने में बहुत ही चतुर है। उनका चेहरा, उनका बोलना, सब कुछ इतना है, वो किसी को भी मोहित कर देते। वो राक्षस वृकासुर या भस्मासुर के मन में शक डाल देते और वो बोलते क्या बोल रहे हो, ये वरदान काम नहीं करेगा, शिव जी ने मुझे मूर्ख बनाया। बोले हाँ, आप देख लो, चाहिए तो ट्राई करके। कहाँ ट्राई करूं? बोले आपके ही सर पे ट्राई करके देखो, वो काम करेगा कि नहीं। 100% वो काम नहीं करने वाला है, केवल आपको मूर्ख बनाए। तो फिर वो जब अपने सर पे वो रखते हैं, उनका सर पूरा टूट जाता है। और फिर शिव जी वो भगवान कृष्ण बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो है, बोलते ना सांप को दूध मत पिलाओ। तो आप जो ये वरदान ऐसे आपके भक्तों को देते हो, ये किसके समान है? सांप को दूध पिलाने जैसा। सांप को अगर कोई दूध पिलाएगा तो उसका जो पॉइजन है, बोलते हैं और बढ़ता है। उसी प्रकार से आप इन लोगों को ऐसा वरदान देते हो, लेकिन आपके ऊपर ही वो बैकफायर करता है। इसीलिए आप डिस्क्रिमिनेट करो। ऐसे ही आप प्लीज मत हो जाओ इसके प्रति और आपका हार्ट मत दे दो, नहीं तो फिर आपको फिर ऐसा ये एम्बेरेसिंग सिचुएशन आ जाता है आपके सामने, जहां पर आपको ये करना पड़ता है ऐसा। और एक सिचुएशन आता है, एक एपिसोड आता है जहां पर शिवजी समुद्र मंथन लीला होने के बाद, जब समुद्र लीला के अंत में जब भगवान कृष्ण जो है मोहिनी मूर्ति का अवतार लेकर वो आते हैं और राक्षसों को पूरा चीट कर देते हैं मोहिनी मूर्ति के अवतार में। उनको केवल बोलते हैं कि मैं आपको अमृत दूंगा, मैं आपको अमृत दूंगा, लेकिन पूरा अमृत को वो देवताओं को बांट देते हैं पूरा। वो जब राहु और केतु को पता चलता है तो उन लोग आकर देवताओं के उसमें बैठना चाहते हैं, लेकिन फिर उनको सुदर्शन से उनको मार दिया जाता है, उनका सर काट दिया जाता है। तो मोहिनी का पूरा होता है और शिवजी को खबर मिलती है क्या, कि भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर मोहिनी मूर्ति का अवतार को धारणा किया, लेकिन शिवजी ने वो दर्शन को मिस किया। तो शिवजी आकर भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना कि आपने बहुत सुंदर दर्शन दिया, आपका एक स्त्री रूप में आपने दर्शन दिया, तो सबको आपने दर्शन दिया, लेकिन मेरा वो दर्शन रह गया, तो कृपया करके आप मुझे वो दर्शन दीजिए करके बोलते। तो शिव जी बोलते नहीं, भगवान कृष्ण बोलते नहीं, ये दर्शन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। भगवान स्वयं अगर स्त्री रूप में आएंगे, भगवान की माया शक्ति पूरे दुनिया को विमोहित कर रही है, लेकिन वही भगवान अगर स्त्री के रूप में आएंगे तो वो क्या सुंदरता होगी और वो कितना मोहित करेगा, वो हम नहीं सोच सकते। तो भगवान कृष्ण बोल रहे शिव जी को, क्योंकि शिव जी का एक जो वो है धीर पुरुष। धीर पुरुष मतलब उनके मन को कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती है, कोई भी भौतिक चीज महादेव को विचलित नहीं कर सकती है। चाहे भौतिक स्तर पर बहुत ज्यादा पैसा हो या बहुत सुंदरी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, कुछ भी हो, जो पूरे दुनिया को विचलित करती है, पैसा, स्त्री, जो भी भौतिक चीज है, उसमें स्त्री और मनी ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है। तो बोलते हैं कि शिवजी, इसलिए उनका नाम धीर एक नाम है उनका। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं, अगर मैं मोहिनी मूर्ति के अवतार में रूप में आऊंगा तो आप आपका धैर्य है उसको आप खो बैठोगे। शिव जी बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा प्रभु, मैं इतना मेरे अंदर वो शक्ति है
कि आप, तो कृष्ण उनको बहुत बार वार्निंग देते हैं कि आप मुझसे आकर्षित नहीं हो गए, नहीं मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो फिर जब शिव जी बार बार उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे मोहिनी मूर्ति का रूप दिखा दीजिए, और जब भगवान कृष्ण मोहिनी मूर्ति का रूप उनको दिखाते हैं, शिव जी जो आज तक कभी भी अपना धैर्य को खोने बैठे, वो मोहिनी मूर्ति को देखकर इतना आकर्षित हो जाते हैं कि मोहिनी मूर्ति के पीछे वो भागने लगते हैं। मोहिनी मूर्ति भाग रही है और शिव जी उनके पीछे भागते हैं पूरा पूरा। और फिर सब पूरा होने के बाद फिर जब भगवान नॉर्मल रूप में आते हैं, फिर वो शिव जी को बोलते हैं, शिव जी क्या कहा था मैंने आपसे। शिव जी बोलते हैं, प्रभु आपके ही सुंदरता से आकर्षित हो गया, जीवन का लक्ष्य यही है कि आपसे आकर्षित हो, आप स्त्री के रूप में है, आपसे आकर्षित हो गया। ये अच्छी ही बात है, एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इतना आसान नहीं है लेकिन ये करना। तो शिव जी जो है भगवान कृष्ण के मोहिनी मूर्ति के रूप से वो आकर्षित हो जाते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। वही शिव जी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। तो हम जानते हैं वही शिव जी 500 साल पहले अद्वैत आचार्य के रूप में आकर चैतन्य महाप्रभु का इस भौतिक स्तर पर इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए एक कारण अद्वैत आचार्य शिव जी स्वयं है। क्यों? क्योंकि जब अद्वैत आचार्य देखते हैं 500 साल पहले पूरे बंगाल का परिस्थिति, सब जगह पर लोग कितना दुख में है, तो अद्वैत आचार्य जो है एक शालिग्राम शिला को लेकर उसमें गंगा जल चढ़ाते हैं और तुलसी चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जो भौतिक जगत है और कलयुग भी है, ये ज्यादा ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ये 500 साल पहले अद्वैत आचार्य जो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि ज्यादा मटेरियलिज्म बढ़ते जा रहे हैं, लोग केवल टेम्पररी प्लेजर के बारे में ही सोच रहे हैं और इटर्नल प्लेजर के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। केवल अगर आप आएंगे इस भौतिक जगत में तभी लोगों का निस्तार होगा, कृपया करके आप स्वयं आइए, ऐसा कहकर रो रो कर अद्वैत आचार्य तुलसी जल, तुलसी पत्ता और गंगा जल शालिग्राम को अर्पण करते जा रहे हैं। और एक साइड अद्वैत आचार्य और दूसरे साइड ब्रह्मा जी जो हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे, वो कंटिन्यूस नाम जप कर रहे, बैठकर प्रार्थना कर रहे, भगवान आप आइए कलयुग में और हरिनाम का प्रचार कीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अद्वैत आचार्य जो शिव जी स्वयं है और हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी स्वयं है, इन दोनों का प्रार्थना को पूरा करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हरिनाम का प्रचार किया। तो इसीलिए शिव जी का प्रार्थना थी करके चैतन्य महाप्रभु आए और महाप्रभु ने पूरे भारत भर में हरिनाम का प्रचार किया। हम जानते हैं पृथ्वी आचेद नगर आदि कराम सर्वत्र प्रचार वैभव मोरा नाम। पूरे ब्रह्मांड में, सारे पृथ्वी में, सब जगह पर नगर आदि ग्राम, इन एवरी टाउन एंड विलेज मेरा जो नाम है वो सब जगह पर जाएगा। नाम विना आर किच्छु नाही 14 भुवन नामे, भगवान के नाम के सिवाय और कुछ प्रेशियस चीज नहीं है ये 14 भुवन में। ये पूरा भू भुव स्व, पूरा 14 प्लानिटरी सिस्टम्स में बता रहे भगवान के नाम के सिवाय। सो देर आर ओनली टू ट्रूथ्स इन दिस वर्ल्ड, केवल दो ही सच्चाई है। वो क्या है? होली नेम एंड सोल। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल एंड होली नेम। ये दो ही केवल इटर्नल जो ट्रूथ है, सच्चाई है। बाकी सब कुछ चेंज होते रहेगा। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये सब भगवान की जो 3 गुण से बनी हुई मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति है, उससे बनी हुई है। भौतिक प्रकृति मतलब सब कुछ चेंज होने वाला है, टेम्पररी। केवल 2 चीज बदलेगा नहीं,
कि हम इटर्नल है, भगवान के अंश है, और हरि नाम के माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए शिव जी का कृपा से भगवान कृष्ण 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने पूरे सब जगह पर हरि नाम बांटा। तो इसलिए वास्तव में शिव जी जो है वो बहुत ही विशेष उनका एक रोल है ये पूरे ब्रह्मांड में। तो अगर कोई भी व्यक्ति शिव जी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा, जैसा कि हमने चर्चा किया कि आपको क्या लगता है शिव जी सबसे सर्वोत्तम जो है वो मुझे आप दीजिए, ऐसे करके कोई प्रार्थना करेगा तो शिव जी वास्तव में उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति तक पहुंचाकर उसको जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इसलिए वैष्णव लोग जब शिवरात्रि मनाते हैं तो वो इस चेतना से मनाते हैं कि हम भगवान के परम भक्तों का हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कई लोग शिवरात्रि में शिव जी को इमिटेट करते हैं। कैसे इमिटेट करते हैं? बोलते शिव जी जो है वो गांजा लेते हैं, तो हम लोग भी गांजा पी सकते हैं, बोनाफाइड है, हम भी शिव के भक्त हैं, हम लोग गांजा पी सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो नीलकंठ भी किया था, वो विष भी उन्होंने पिया था, तो पहला उसको पीकर दिखा सकते हैं। तो कई लोग सही ज्ञान नहीं होने की वजह से शिव जी के केवल एक्सटर्नल्स को नकल करने का प्रयास करते हैं, जिससे वो बहुत बड़ा अपराध करके कर्म बंधन में और जटिल जटिल वो फंसते जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। तो इसलिए शास्त्र हमको सही तरीके का ज्ञान दे रहा है कि कैसे वास्तव में हम लोग शिवरात्रि, वैष्णव लोग कैसे शिवरात्रि मना सकते हैं। सही चेतना से अगर हम शिवरात्रि मनाएंगे, शिव जी से प्रार्थना करेंगे, तो वास्तव में शिव जी हमको कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा वो बैठकर, हाँ, एक बार पार्वती जी शिव जी को पूछती है, ये स्वामी आप हमेशा बैठे रहते हो, किसका नाम जप करते हो? तो विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आता है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, मनोरमे मतलब पार्वती का एक नाम है, वो मनोरमे मैं श्री राम राम रामेति, मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण का मैं नाम हमेशा जप करता हूँ। ऐसे करके स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम में पार्वती जी शिव जी को जब प्रश्न पूछती है वो उसका उत्तर देते हैं। तो इसलिए उनका अगर हम पोज देखेंगे तो हमेशा वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। शिव जी हमेशा माला लेकर भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे और हमेशा वो ध्यान में ही रहते। उनके पोज से ही समझ सकते कि उनके पास हाईएस्ट क्या है। इसलिए दक्ष भी जब आते हैं तभी भी शिव जी पूरा ध्यान में ही रहते, उनको पता भी नहीं चलता है दक्ष आया है करके। दक्ष को लगता है ये खड़े नहीं हुए, लेकिन खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो अलग दुनिया में थे, पूरा वो समाधि में थे हमेशा, क्योंकि वो भगवान के नाम जप में ही इतना उनको आनंद आ रहा है, इंटरनल प्लेजर। उसको बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। अगर किसी को ऊंचा रस आ जाता है परम दृष्टवा, तो फिर वो कभी भी लोअर प्लेजर के लिए नहीं जाएगा। अगर किसी को 56 भोग मिल रहा है गरम गरम, तो वो 4 दिन पहले का बासी रोटी के पीछे नहीं जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि जो भक्ति का जो आनंद होता है वो इटर्नल, लॉन्ग टर्म, फुलफिलिंग हैप्पीनेस होता है, और भौतिक जगत का जो है वो शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी, अनफुलफिलिंग। इसलिए शिव जी अपने भक्तों को शाश्वत इटर्नल प्लेजर देना चाहते हैं, उसके लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं, उसके लिए वो आशीर्वाद देने के लिए वास्तव में खड़े हैं। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हम शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि शिव जी आप हमें मदद कीजिए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आप हमें अच्छा संग दीजिए, जिससे आप, आपके पास जो हाईएस्ट है वो आप हमें प्राप्त करने के लिए आप हमें शक्ति दीजिए। ऐसा करके अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे शिव जी हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से हमें मदद करेंगे,
और भक्ति में आने वाले सारे जो हमारे ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर करने के लिए वो मदद करते हैं। ऐसा गणेश जी बोलते हैं, विघ्न हरता। अगर कोई ऑब्स्टेकल से उसको दूर करते हैं गणेश जी। शिव जी के पास भी वो शक्ति है, विघ्न को वो दूर कर सकते हैं। तो भक्ति में आने वाले जो भी विघ्न है उसको दूर करने के लिए शिव जी के पास वो शक्ति है, वो पावर है। तो शिवरात्रि के दिन हम लोग 4 दिन के बाद शिव जी से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे जो भी गुण हमने शिव जी से सीखा है आज, शिव जी से आज हमने अलग अलग गुण के बारे में सीखा। एक गुण के बारे में हमने सीखा सहनशीलता के बारे में। जब दक्ष ने आकर बहुत सारा गाली दिया शिव जी को, लेकिन शिव जी ने सब कुछ सहन किया। वो एक चीज हमने शिव जी से सीखा, सहनशीलता। दूसरा चीज हमने शिव जी से सीखा दया की भावना। समुद्र मंथन में आकर विष को पिया उन्होंने, पर दुख दुखी, कंपैशन, दया की भावना शिव जी से। तीसरा हमने देखा कि कैसे जो उनके पास आया था मांगने के लिए कुछ, उनको उन्होंने वृंदावन में भेजकर असली जो चिंतामणि मांगने के लिए वो आया था, उसको हरिनाम चिंतामणि उसको दिलाया। शिव जी के कृपा था वो भी, वो मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे अलग अलग गुणों के बारे में हम शिव जी से सीखते हैं। हम लोग शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन 4 दिन के बाद वो भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर देव भगवान शिव जी की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है किसी को? तो जी शिव जी को महाजन बोला जाता है, जैसा आपने बोला। तो ये महाजन इस वर्ड का मीनिंग क्या है? महाजन मतलब महाजन वन हु लीड्स बाय, वन हु टीचेस बाय एग्जाम्पल। आचार्य, आचार्य मतलब जो अपने आचार से सिखाता है दूसरों को, आचार्य। महाजन मतलब वही है जन। जन मतलब ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन को जो लीड करता है, लीडर। और लीडर हैज टू सेट बाय एग्जाम्पल। प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं ना, जैसा भगवान भी गीता में बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। वॉट एवर ग्रेट मैन डू कॉमन मैन विल फॉलो। तो जैसे लीडर लोग काम करेंगे कॉमन पब्लिक उसको फॉलो करेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इफ द लीडर स्मोक्स एंड ही टेल्स द कॉमन पब्लिक यू शुड नॉट स्मोक, दैट इज नॉट प्रॉपर, सही एग्जाम्पल नहीं। उसी प्रकार से महाजन मतलब स्वयं अपने आचरण से दूसरों को बताएगा कि किस तरीके से जीवन का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, और उसका पाथ क्या है, द गोल एंड द मीन्स टू अटेन दैट गोल। ये महाजन अपने जीवन के उससे वो सबको बताते हैं। ये वास्तव में एक महाजन का डेफिनेशन। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश से कहते हैं, तो ये गीता में भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं मैं ही हूँ, तो ये अलग अलग है या एक ही है? ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है या एक ही है? तो जैसा भगवान कृष्ण ही उनका गुण अवतार है, जब सृष्टि को उनको चलाना है तो कृष्ण विस्तारित होते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण तो वो लोग वृंदावन में रहते हैं, वो कभी आते नहीं। कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर वहां से नारायण आते हैं, फिर दूसरा चतुर्व्यूह। मतलब इतना लेवल्स ऑफ एक्सपेंशन है। उसके बाद फिर गुण अवतार, ये पूरा सृष्टि को चलाने के लिए विष्णु से फिर जब सृष्टि उनको करना है तो ब्रह्मा के रूप में आते हैं, मेंटेन करना है तो साक्षात विष्णु रहते हैं, और विनाश करने के लिए वो शिव जी के रूप में आते हैं। तो एक है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
सृष्टि करना है तो रजोगुण लगता है, मेंटेन करने के लिए सत्वगुण, और विनाश करने के लिए तमोगुण। तो ये भगवान कृष्ण ही विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, और भगवान विष्णु ये सृष्टि के लिए पूरा ये तीन सत्व रजो तमोगुण ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में आते हैं। ये पूरा जो लक्ष्य है सृष्टि बनाने के पीछे, उसके लिए वही विस्तारित होकर आते हैं पूरा। तो एक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण ही विस्तारित होकर आ रहे हैं उस रूप में। भगवान ही दिन रूप में है। गुण अवतार बोलते हैं उसको, गुण अवतार। अलग अलग अवतार है कृष्ण का, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार। अवतारों में भी अलग अलग कैटेगरी है भगवान कृष्ण का, असंख्य अनलिमिटेड अवतार है ऐसा। तो ये गुण अवतार में ये वो कैटेगरी में ये आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। Can we go back to Godhead by the mercy of Lord Shiva? Can we go back to Godhead by mercy of Lord Shiva? That's your question? Yes. Correct, na? Yes, that Yeah, is the of question. course, we can go back to Godhead by mercy of Lord Shiva. बोलते हैं ना, when we get blessings of Lord's devotees, that's the easiest way to get blessings of the Lord. Easiest way to please the Lord is to please his devotees. भगवान को खुश करने का सबसे सरल तरीका है उनके भक्तों को खुश करना। जैसे बताते हैं कि आराधना मेति सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो सबसे टॉप मोस्ट वर्शिप है भगवान के जो निकट के डिवोटीज है उनको पूजा करेंगे, तो दैट इज अ शॉर्टकट वे टू प्लीज द लॉर्ड। और शिव जी तो भगवान के सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, तो उनको जब हम उनका ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे तो फिर अपने आप से हम भगवान कृष्ण बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। शॉर्टकट वे है। तो वही सेम थिंग, जब हम शिव जी को पूछेंगे वॉट एवर यू फील इज द टॉप मोस्ट थिंग यू फील, प्लीज गिव इट टू मी, आई वॉन्ट दैट, तो शिव जी हमको he will give us entrance into Vrindavan because he has that visa to allow one to enter into Vrindavan. Is that answer your question? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Any other question?